ओम नमो नारायण। जय सद्गुरुदेव। इस बार नवरात्रि दिवस 30 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। यह दिव्य नवरात्रि दिवस शक्ति साधना के लिए, भगवती की साधना के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। इन 9 नवरात्रों में भगवती की जो शक्ति है वे क्रियाशील रहती है, चैतन्य रहती है। इसीलिए प्रत्येक साधक को इन नवरात्रों का लाभ लेना चाहिए। यूँ तो साल भर में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 प्रगट नवरात्रे, 2 गुप्त। गुप्त नवरात्रे जो है, जो उच्च कोटि के योगी है, उच्च कोटि के साधक है, वे साधना करते हैं, महाविद्याओं की साधना करते हैं। लेकिन एक साधारण व्यक्ति भी साधना कर सके, उनके लिए प्रगट नवरात्रे का जो है प्रादुर्भाव किया गया है। वे प्रगट नवरात्रे में साधना करके अपने जीवन के संकटों से निजात पा सकते हैं। ये 4 नवरात्रे, इनमें जो 2 प्रगट नवरात्रे हैं वे चैत्र में और शारद नवरात्रे में मनाए जाते हैं, और जिन्हें आश्विन नवरात्रे भी कहा जाता है, जो शरद ऋतु में जो है मनाए जाते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे हैं जो माघ और आषाढ़ महीने में मनाए जाते हैं। इन चारों नवरात्रों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। इस बार चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। मेरी सब साधकों से निवेदन है कि इस बार आप सभी साधक भगवती जगदम्बा की साधना करें, शुद्ध और सात्विक रूप से, अपने ही घर पे, अपने ही पूजा स्थान में, जिससे कि हमारे जीवन में हर प्रकार के जो कष्ट है, पीड़ा है, बाधा है, परेशानियां हैं, उन पर अंकुश लग सके, हमारा जीवन शक्तिमय बन सके, हमारा जीवन तेजस्वी बन सके, हमारे जीवन में निर्भयता आ सके, हमारे जीवन में खुशी आ सके, हमारे जीवन में दिव्यता आ सके, एक दिव्य शौर्य आ सके। इसीलिए शक्ति साधना का बहुत महत्व है। हमारे महान ऋषि मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने शक्ति साधना करके जीवन में पूर्णता प्राप्त की है, हर प्रकार से उन्होंने जगदम्बा की साधना करके अपने हर पक्ष को मजबूत किया और काल पर भी विजय प्राप्त की। कालजयी बने मार्कंडेय ऋषि। और इसके साथ ही उन्होंने मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती की रचना की। दुर्गा सप्तशती शक्ति साधना का, जगदम्बा साधना का बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान है, एक दिव्य महारत्न है। इसीलिए प्रत्येक साधक को दुर्गा सप्तशती की भी खोज करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। गुरु के सानिध्य में बैठ करके दुर्गा सप्तशती के जो रहस्य हैं, दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र हैं, जो साधनाएं हैं, उसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए और साधना करनी चाहिए। इसीलिए हम ऋणी हैं भगवान मार्कंडेय ऋषि जी के, जिन्होंने हमारे लिए दिव्य साधना प्रदान की, दिव्य ज्ञान प्रदान किया, शक्ति साधना प्रदान की, क्योंकि वो मालूम था कि आने वाला समय शक्ति साधना का है। कलो चंडी विनायक, कलयुग में ये 2 देवता महान चैतन्य हैं, भगवान गणेश जी और माँ जगदम्बा जी। इसीलिए हमें इस भगवती जो त्रिगुणमयी है, भगवती जगदम्बा की, भगवती दुर्गा के 3 मुख्य स्वरूप हैं, जिन्हें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कहते हैं। मेरे सद्गुरुदेव निखिल कहते हैं कि हमारे जीवन में
3 जो महत्वपूर्ण कामनाएं हैं वो पूर्ण करनी। 3 ही मूल कामनाएं हमारे जीवन में होती हैं। इसीलिए मार्कंडेय ऋषि जी ने नवाण मंत्र की रचना की, जिसमें 3 महादेवियों की विशेष साधना है, उसके विशेष बीज मंत्र हैं। और मार्कंडेय ऋषि के बाद सद्गुरुदेव जी ने उन दिव्य साधना को, जो भगवती की त्रिगुणमयी साधना है, 3 स्वरूपों की साधना है, उसको और भी प्रकट किया, चैतन्य किया, जागृत किया और साधकों के सामने लेके आए। महाकाली साधना के माध्यम से हम काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बाधा है, संकट है, परेशानी है, दुख है, पीड़ा है, बीमारी है, उसको हम परे धकेल सकते हैं महाकाली साधना के माध्यम से और पूर्ण ऊर्जावान चैतन्य बन सकते हैं। और दूसरी शक्ति है जिसको कहते हैं महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के माध्यम से, उनकी साधना के माध्यम से हम पूर्ण ऐश्वर्यवान बन सकते हैं। पूर्ण जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख संपदा से संपन्न हो सकते हैं। इसीलिए महालक्ष्मी की साधना भी बहुत अनिवार्य है। बिना धन के, बिना लक्ष्मी के जीवन यापन करना आज के कालखंड में बहुत मुश्किल है। इसीलिए महालक्ष्मी की साधना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद भगवती का जो तीसरा रूप है वो महासरस्वती है। महासरस्वती की साधना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि महासरस्वती का मतलब है विद्या, वाणी, बुद्धि, प्रज्ञा, चेतना, विजडम। और जब तक हमारे पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, वाणी नहीं है, चेतना नहीं है, तो हमारा जीवन पशुवत है। पशु भी जिंदा है, लेकिन उनके पास महासरस्वती की कृपा नहीं है, विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। सो इस प्रकार से चेतनावान बनने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए, विद्यावान बनने के लिए और वाक शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको भगवती का जो तीसरा स्वरूप है महासरस्वती, उसकी साधना करनी पड़ेगी। इन 3 महादेवियों की साधना अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग मंत्र और साधना प्राप्त करके, और नवाण मंत्र के माध्यम से भी आप इन तीनों देवियों की साधना एक साथ कर सकते हैं। ऐसा भगवान मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा है, और सद्गुरुदेव निखिल जी ने भी नवाण मंत्र के माध्यम से तीनों देवियों की कृपा प्राप्त कैसे हो, इस पर बहुत विवेचन और प्रवचन किया है। उन महादेवी के दिव्य रहस्य को सद्गुरुदेव निखिल जी ने साधक समाज के सामने उजागर किया है। सो इसीलिए येन केन प्रकारेण हम अपने सद्गुरु से नवाण मंत्र दीक्षा प्राप्त करें और उस दिव्य मंत्र को, जो मार्कंडेय भगवान जी द्वारा रचित प्रणीत है, उससे प्राप्त करके हम इन 3 महादेवियों की साधना एक साथ नवरात्रि में कर सकें। ये जीवन का सौभाग्य है। यदि आपके जीवन में सद्गुरु नहीं है, कोई ऐसे महान गुरु नहीं है जो शक्ति साधक हैं, तो आप सौम्य रूप से भी भगवान शंकर जी को गुरु मान करके आप भगवती की आराधना कर सकते हैं। लेकिन नवाण मंत्र साधना की जो विशेष विधि है, जो इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से बताई नहीं जा सकती है, क्योंकि वे गुरु परंपरा से ही ये दीक्षाएं, ये साधनाएं प्राप्त करनी चाहिए, तभी इसका महत्व है। लेकिन जो गुरु के पास नहीं जा सकते हैं, गुरु से साधना प्राप्त करने में अक्षम हैं, कई मजबूरियां हैं, तो आप सरल रूप से भी अपने घर में नवरात्रि में 9 दिन भगवती की चित्र की स्थापना करके, माँ दुर्गा का चित्र सामने हो और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके सुंदर देसी घी का दीप जला करके गणेश भगवान जी का पूजन करके आप माँ जगदम्बा का आह्वान करके पूजन करें
और उसके बाद रुद्राक्ष की माला से या कर माला में ओम दुर्गाय नमः, इसका सरल मंत्र आप भगवती का जाप कर सकते हैं। कम से कम इसकी 11 माला जाप करें 9 दिन पर्यंत, 30 मार्च से शुरू करके 9 दिन पर्यंत, चाहे सुबह समय लगे चाहे शाम को समय लगे, पवित्र होकर के शुद्ध मन से संकल्प लेके कि भगवती हमारे जो कष्ट हैं, पीड़ा दूर करें, हमें सद्बुद्धि दें जिससे हम धर्म पर चल सकें, आत्म कल्याण, विश्व कल्याण, जन कल्याण कर सकें, हमारा जीवन पवित्र और दिव्य और तेजस्वी बन सके। इन भाव संकल्प लेके हम वो साधना करें। ये सौम्य है और इसे कोई भी कर सकता है। यदि आपने विशेष रूप से निवारण मंत्र साधना करनी है, त्रिगुणमयी शक्ति की साधना करनी है, तो उसके लिए फिर आपको किसी महान शक्ति साधक गुरु आचार्य की शरण में जा करके विधिवत दीक्षा लें और फिर आप इस साधना को भी कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार की उच्च कोटि की निवारण दीक्षा, निवारण साधना हम प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत उच्च कोटि की साधना है। हम स्वयं इसकी साधना करते हैं, हम अपने सद्गुरुदेव से इसकी दीक्षा और साधना ग्रहण की। लेकिन सौम्य रूप से ओम दुर्गाय नमः इस जाप को कोई भी इस मंत्र का जाप कर सकता है। इसमें कोई लंबे चौड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि आपने निवारण साधना करनी है, विधान से चलना है, तो आपको फिर किसी श्रेष्ठ गुरु से शक्ति साधना, निवारण साधना दीक्षा प्राप्त करके आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का भी यही विधान है। किसी सही गुरु और आचार्य के चरणों में बैठ के दुर्गा सप्तशती साधना, अनुष्ठान, पाठ का जो विधि है, विधान है, उसको सही तरीके से प्राप्त करें। क्योंकि थोड़ी सी भी गलती यदि होती है तो आपको लाभ नहीं मिलता है। सो इसीलिए ज़्यादा ना कहता हुआ आप इन नवरात्रों को हाथ से ना जाने दें। आप अपने घर पे ही माँ जगदम्बा की मंत्र जाप करें। माँ दुर्गा का जो ये मंत्र है ओम दुर्गाय नमः, इससे भी माँ की कृपा प्राप्त होती ही है यदि हम श्रद्धा एकाग्रता से इस मंत्र का जाप करते हैं। इसमें कोई विधि विधान, कोई विनियोग, कोई न्यास या बहुत लंबा चौड़ा वो नहीं है, कोई क्रिया विधि नहीं है। इसको आप गणेश भगवान जी का ध्यान पूजन करके, माँ का जगदम्बा का पूजन करके सुबह या शाम आप इसका जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो, शक्ति को आप प्राप्त करें, चैतन्य बने, मेरे भारतवर्ष के सभी साधक वीर बने, तेजस्वी बने, हमारे युवा बच्चे महान शक्तिशाली बने, दैविक बल उनके पास हो, शक्तियों का बल उनके पास हो और अपनी शक्ति और साधना के द्वारा जो है वो जन कल्याण कर सकें, धर्म पथ पर चल सकें, अपना जीवन तेजस्वी यशस्वी धर्ममय बना सकें और पवित्र बना सकें, आनंदमय सुखमय शांतिमय बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित की जाती हैं। जय माँ जगदम्बा। ओम नमो नारायण।